नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट 3 में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों व्याकरण विषय। और व्याकरण विषय में आज हम पढ़ेंगे लिंग लकार के मध्यम पुरुष के रूप, और अगर समय रहता है तो उत्तम पुरुष के रूपों को भी हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों। देखिए, विद्यार्थियों आप सिद्धि करेंगे भवेह की। और जो भवेह शब्द है विद्यार्थियों, वह मध्यम पुरुष एकवचन का रूप है। तो जैसे आप सबसे पहले भू धातु और लिंग लकार कर लेंगे और सूत्र लग जाएगा विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्टम संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। इस सूत्र से विधि आदि अर्थों में लिंग लकार का आगम हो जाएगा। फिर हलंत्यम सूत्र से लिंग के गा की संज्ञा कर लेंगे, और उपदेश अजन्नासिक के सूत्र से लिंग के इकार की संज्ञा कर लेंगे, और तस्य लोप से लोप हो जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि भू प्लस सिप ले आएंगे और सूत्र लग जाएगा लह परस्मय पदम शेषात् कर्तरी परस्मय पदम तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तम तान्य एकवचन द्विवचन बहुवचनान्य एकशः सूत्रों की सहायता से तिप्तसी सूत्र से लकार के स्थान पर मध्यम पुरुष एकवचन का सिप प्रत्यय आदेश। जब सिप प्रत्यय आदेश हो जाएगा उसके बाद विद्यार्थियों आपको रजिस्टर में पूरी सिद्धि करनी है, क्योंकि समय का अभाव है और अभी हमारा पहला ही पेपर चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा संक्षिप्त में आपको समझाऊंगा। देखिए, आप लिखेंगे भू प्लस सिप और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों आपका तिंग सित सार्वधातुकम सूत्र से सिप की सार्वधातुक संज्ञा। इसके बाद आप क्या करेंगे, सप ले आएंगे, सबका आगम हो जाएगा और आप लिख देंगे भू प्लस सप प्लस सिप, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों कर्तरी सप सूत्र से कर्ता अर्थ में सप का आगम। फिर देखिए विद्यार्थियों, हलंत्यम सूत्र से हम सबके स्पा और सिप के पा की संज्ञा कर लेंगे और तस्य लोपा से लोप कर लेंगे। देखिए, भू प्लस सप प्लस सिप और सूत्र लग जाएगा हलंत्यम सूत्र से सबके प्रकार और सिप के प्रकार की संज्ञा व तस्य लोपः
से एक संज्ञक प्रकार का लोग। अब देखिए विद्यार्थियों, आप क्या करेंगे, सबके सा का भी इन संज्ञा करके लोग कर देंगे। आप लिखेंगे भू प्लस सबका आ प्लस सी, और सूत्र लग जाएगा लसक क्वोतभ्यते सूत्र से सबके सकार की एक संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से एक संज्ञक सकार का लोप और फिर विद्यार्थियों में इस सबकी सार्वधातुक संज्ञा कर देंगे भू प्लस सप प्लस सी, और सूत्र लग जाएगा तिंग सित सार्वधातुकम। सूत्र से सबकी सार्वधातुक संज्ञा। और फिर विद्यार्थियों इसको हम गुण कर लेंगे और यह हो जाएगा गुण, फिर भू प्लस सब प्लस सी, और सूत्र लग जाएगा सार्वधातुकार्ध धातुकयोः सूत्र से एकांत अंग को गुण आदेश। अब देखिए, आपको पता है यहाँ ओ है और इसके बाद क्या है, आ है, तो सूत्र लग जाएगा एचो अयवायावः। देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे विद्यार्थियों, इस ओ को अब कर देंगे और ये बन जाएगा भव प्लस सप प्लस सी, और सूत्र लग जाएगा ए जो आया वायावः। सूत्र से
फिर देखिए आप क्या करेंगे, इसको या सूत्र का आगम कर लेंगे। भाव प्लस सप प्लस यासुट प्लस सिप और सूत्र लग जाएगा यासुट परस मयि पदेषु दात गिच सूत्र से परस्मयी पद सिप प्रत्यय को यासुट आगम और उसके बाद देखिए यासुट में से ताकी और ऊ की संज्ञा करनी है। और आप लिखेंगे देखिए भाव प्लस सप प्लस यास प्लस सिप और सूत्र लिख देंगे हलन्त्यम सूत्र से यासुट के टकार और उपदेश से अजानु नासिक सूत्र से ओकार की हित संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से हित संज्ञक टकार व उकार का लोप। अब देखिए एक सूत्र है लिंग सलोपो अनंत्यस्य, उस सूत्र से इस सा का लोप हो जाता है, किंतु अतो ये सूत्र से संपूर्ण यास के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा। आप लिखेंगे भव प्लस सप प्लस ईय प्लस सिप और सूत्र लगा देंगे विद्यार्थियों लिंग सलोपो अनंत्यस्य लिंग सलोपो अनंत्यस्य सूत्र से अनंत्य सकार का लोप प्राप्त होता है, किंतु
यास के स्थान पर ईय आदेश हो जाता है। अब देखिए विद्यार्थियों, इस यकार का लोप कर देंगे लोपो वियोर्बली सूत्र से। और आप लिखेंगे बाव प्लस सप प्लस ई प्लस सिप। और सूत्र लिख लेंगे आप लोपो वियोर्बली सूत्र से यकार का लोप अब देखिए विद्यार्थियों, यहाँ आवर्ण है और यहाँ ई वर्ण है, दोनों में गुण संधि हो जाएगी और सूत्र लग जाएगा आद गुणः। और आप लिखेंगे भव प्लस ए प्लस सिप और सूत्र लग जाएगा आपका आद गुणः सूत्र से पूर्व आ और पर ई के स्थान पर एक गुण आदेश। और फिर देखिए इस सिप के ई की संज्ञा में इसका लोप कर लेंगे, ये हो जाएगा और ये सा है। और आप लिख देंगे इतष्ट सूत्र से सिप के इकार का लोप। और इसको आप विद्यार्थियों जोड़ देंगे और ये बन जाएगा भवेश और सूत्र लग जाएगा परिभाषा है विद्यार्थियों ये अज्जीनम परेण संयोज्यम। से संयोग करने पर अब देखिए विद्यार्थियों, ये जो सा है ये पद के अंत में है, इसलिए ससज सोरू से क्या हो जाएगा, इसको रू हो जाएगा।
फिर रू में से ऊ की उपदेश नासिक इत सूत्र से इत संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे, राज रह जाएगा। और फिर विरामो अवसानम सूत्र से उसकी अवसान संज्ञा कर देंगे रेप की, और खरवसान और विसर्जनीय सूत्र से हो जाएगा विसर्ग। इसको कह देते हैं हम रुत्व विसर्ग। तो आपको पूरी प्रक्रिया करनी है, और मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ रुत्व विसर्ग। रुत्व विसर्ग करने पर रूप सिद्ध। प्रिय विद्यार्थी, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए कि एक सिद्धि होती है भवेतम। ये क्या है विद्यार्थियों? मध्यम पुरुष द्विवचन की सिद्धि है। जब आप देखिए भू धातु को भव कर लेंगे और ये सबका आ हो जाएगा, और यहां पर आप मान लीजिए आप विद्यार्थियों सबके और ईयर के ए को ए कर लेंगे, और फिर आपके पास स्थिति हो जाएगी ऐसे। जब आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे तो हम क्या करेंगे? सूत्र पढ़ा था आपने, तस थस थ में पाम ताम तम तामह। इस सूत्र से इस थस को कर देंगे तम आदेश। और देखिए सूत्र है तस थस थ में पाम ताम तम तामह। सूत्र से थस के स्थान पर तम आदेश। और फिर क्या करेंगे विद्यार्थी? इसको जोड़ लेंगे और ये बन जाएगा आपका भवे तम। और परिभाषा लग जाएगी वही अधीनम परेण संयोज्यम। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, अब क्या करेंगे आप? उत्तम पुरुष की सॉरी मध्यम पुरुष बहुवचन की सिद्धि है भवेत। देखिए जैसे आप ले आएंगे इसको अब कर लेंगे, और
ए कर देंगे और प्रत्यय होगा आपका थ। जब ये स्थिति में आप पहुंच जाएंगे तो आपको क्या करना है, केवल थ के स्थान पर त आदेश करना है। और आप देखिए लिखेंगे भव प्लस ए प्लस त और सूत्र लग जाएगा यही। और आप लिखेंगे थ के स्थान पर त आदेश, और इसको आप जोड़ देंगे अधीनम परेण से और ये बन जाएगा आपका भवेत। कौन सी सिद्धि हो जाएगी विद्यार्थियों? भवेत की सिद्धि हो जाएगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए उत्तम पुरुष में एक सिद्धि होती है भवेयम। कौन सी सिद्धि है विद्यार्थियों? भवेयम। और ये सिद्धि है आपकी उत्तम पुरुष एक वचन की। आप लिखेंगे भू धातु लिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। और देखिए जब आप भू को कर लेंगे भव और उसके बाद सबका आपके पास आ होगा और यहां पर आदेश हो जाएगा आपका ईय। जब आप ईय आदेश कर लेंगे और यहां पर होगा आपका मिप। जब आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे विद्यार्थियों तो फिर आपको क्या करना है कि ये जो मिप है सबसे पहले आप मिप के स्थान पर अम आदेश कर लेंगे। और देखिए सप प्लस ईय और ये हो जाएगा अम। और सूत्र लगा देंगे आप तस खस थ। मेपाम तस खस थ मेपाम। पान तन पामह। सूत्र से मिप के स्थान पर अम आदेश। अब देखिए आपको पता है यहां वल प्रत्याहार का वर्ण नहीं है। वल प्रत्याहार के वर्ण में हल आते हैं और य वर्ण नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है? यकार नहीं आता है और संपूर्ण हल आ जाते हैं। तो देखिए ये हल नहीं है, ये क्या है? अच है। इसलिए इस या का लोप नहीं होगा विद्यार्थियों।
और लोप नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें गुण कर लेते हैं। और देखिए बाबू प्लस ए प्लस आम, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों आज गुणा सूत्र से पूर्व और पर के स्थान पर एक गुण आदेश अब इसको आप अधीनम पॉइंट से जोड़ देंगे और ये बन जाएगा आपका भवेयम, और परिभाषा हो जाएगी आपकी अधीनम परेण संयोज्यम। इस प्रकार से विद्यार्थियों आपकी ये भवेयम की सिद्धि हो जाएगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए आगे वाली जो सिद्धि है भावेव, यह सिद्धि है विद्यार्थियों, और यह भी क्या है, भू धातु लिंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। और देखिए जब आप ये ले आएंगे और यहां पर क्या है, वस प्रत्यय आता है इसमें, उत्तम पुरुष द्विवचन में कौन सा प्रत्यय आता है विद्यार्थियों, वस प्रत्यय। और जब ये वस प्रत्यय आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, एक सूत्र होता है हमारे पास नित्यम यतः, उससे इस सा का लोप कर लेंगे और ये रह जाएगा वह, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों नित्यम यतः। ये जो नित्यम यतः सूत्र है यह लग जाएगा, और आप लिखेंगे सूत्र से वस के सकार का लोप। और फिर देखिए क्योंकि ये वल प्रत्याहार का वर्ण है तो इसी या का लोप कर लेंगे, और अब लिखेंगे सप प्लस ई प्लस वस, और सूत्र लग जाएगा आपका लोपो व्योर्वली। सूत्र से यकार का लोप
और इसके बाद इसमें गुण कर लेंगे। ए हो जाएगा और बस हो जाएगा और सूत्र लग जाएगा आपका आद गुणा सूत्र से पूर्व और पर के स्थान पर एक गुण आदेश और फिर इसको आप जोड़ देंगे और ये बन जाएगा भावेव और परिभाषा लिख देंगे आप अधीनम परे संयोजन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, जैसे आप बनाते हैं भवेम की सिद्धि है और ये सिद्धि है बहुवचन की। इस बहुवचन में आप कौन सा प्रत्यय लाएंगे? यहां लाएंगे विद्यार्थियों मस और यहां नित्यम विषम सूत्र से मस की शाखा कर लेंगे हम लोप। और फिर देखिए यहां ये जो ये है इसके या का लोप हो जाएगा और यहां पर आत्मा से गुण हो जाएगा और जब इसको जोड़ लेंगे तो ये बन जाएंगे विद्यार्थियों भवेम। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हमने भू धातु के 5 लकारों में सिद्धियां की। पहला लट, लेट, लिरट और लोट। ठीक है, कौन सा? लट, लिरट, लोट, लंग और लिंग। 5 लकारों में हमने सिद्धियां की हैं और 5 लकारों में जो हमने भू धातु की सिद्धियां की हैं विद्यार्थियों, अब हम जो सिद्धियां करेंगे वे आत्मनेय पद की करेंगे। पहले तो हमने कौन से पद की? परस्मय पद की। और परस्मय पद के बाद हम एध धातु है, आपने पढ़ी होगी ये धातु, यह धातु है एध धातु और इस धातु के हम आत्मनेय पदी की 5 रूपों में जो हमने भू धातु के रूप किए हैं सिद्ध, उन्हीं 5 रूपों में इसकी सिद्धियां करेंगे। और
आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।